आपको। तो बिल्कुल कम मिर्च मसालों से बनने वाले चिकन की ये टेस्टी रेसिपी, आप इसे चिकन का सालन कह लें या चिकन कढ़ाई, बनता बहुत ही जायकेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी चटपटे पकवान में। तो मेरे घर में ये चिकन का जायकेदार सालन हफ्ते में एक बार तो लाजमी बनता है। इसकी टेस्टी ग्रेवी को आप रोटी चपाती, नान पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करते हैं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलें फिर ये जायकेदार चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का मजेदार सालन बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास चिकन तकरीबन 1 किलो के बराबर। ज्यादातर पीसेस मैंने लेग और थाई के लिए है, क्योंकि चिकन का ये पीस ज्यादा जूसी भी होता है और जल्दी से गल भी जाता है। अच्छा, चिकन की लेग की कटिंग आपको बता दूं कि जब भी हम लेग लेके आते हैं ना, तो पकाते वक्त वो डी शेप हो जाती है, लेग की शेप ही खराब हो जाती है, या फिर वो शोरबे या सालन में टूट सी जाती है। तो आप क्या क्या करें, तेज छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लिया करें बिल्कुल लेग की एंड पर। इससे क्या होगा कि चिकन की लेग डी शेप नहीं होगी, इसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी और पकाते वक्त ये बिखरेगी नहीं। चलें जी, चिकन को एक साइड पर रखें। अब 1 किलो चिकन के लिए मैं तकरीबन आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे लाल रेड वाले टमाटर ले ले। देखिए ऊपर का टॉप निकाल दें और नीचे की साइड पर प्लस का साइन जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही कट लगा लें और सारे ही टमाटर ऐसे ही तैयार कर लें। अभी कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी। फ्लेम को ऑन करें और जो टमाटर अभी हमने कट लगा के रखे हुए थे सारे के सारे पानी में ऐड कर दें। आजकल जो टमाटर आ रहे हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं क्या करूंगी, टमाटर को बॉयल करूंगी जिससे टमाटर की स्किन बहुत ही आराम से उतर जाएगी। अच्छा, टमाटर की स्किन ना ही तो सालन में अच्छी लगती है और हजम होने में भी देर लगाती है, तो टमाटर की स्किन को उतार लें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए 5 से 7 मिनट ही गुजरे हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी जैसे ही हल्के से ठंडे हो तो इनकी स्किन को रिमूव कर लें और इनकी प्यूरी बना लें। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये टमाटर किसी मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पेस्ट बना लें। टमाटर के साथ जो मैंने पानी डाला था ना, उसे भी वेस्ट नहीं किया, टमाटर के साथ ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्यूरी बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। बस इस प्यूरी को एक साइड पर रख लें, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चिकन की तरफ चलते हैं। एक पतीली में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर घी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, घी के गर्म होते ही डालेंगे इसमें चिकन। आप ठंडे घी में इसलिए चिकन डाल रही हूँ क्योंकि मैं नॉन स्टिक पतीली इस्तेमाल नहीं कर रही, चिकन चिपक सा जाएगा, इसलिए ठंडे घी में ही ऐड कर दें तो चिकन नीचे नहीं चिपकेगा इंशाल्लाह ताला। चिकन डाल दिया, चिकन के साथ ही 1 टीस्पून नमक भी डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब भी आप चिकन को फ्राई करें किसी सालन बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए, तो चिकन को फ्राई करते वक्त ही नमक डाल दिया करें ना, तो चिकन की एक एक पोटी पर नमक लग जाएगा, जिससे सालन या कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। साथ के साथ मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने करनी है चिकन की भुनाई, इतनी कि अदरक और लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को भून लेने के बाद डालेंगे इसमें मिर्च मसाले। अच्छा, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, 1 टेबल स्पून भरकर। धनिया पाउडर डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें, और डालेंगे इसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इस स्टेज पर बस यही मिर्च मसाले डालेंगे। पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं चिकन में मसालों को, क्योंकि मसालों में भी एक कच्चापन होता है। हल्का से इसे भून लेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लें मिक्स करते हुए, और फिर इसमें डाल दें टमाटर की प्यूरी। देखिए ये क्लिप मुझसे शूट नहीं हुआ, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मगर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ही डाली है, मजीद कुछ भी ऐड नहीं किया। टमाटर की प्यूरी डालेंगे, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला चिकन इसी टमाटर के पानी में ही गल जाएगी। तो 15 मिनट की लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, हल्का हल्का सा किनारों से ऑयल निकलने लगा है और देखिए टमाटर की प्यूरी तकरीबन ड्राई होने लगी है, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इस स्टेज पर मैं शामिल करूंगी इसमें दही। अच्छा, दही जो आप लोगों ने लेना है फ्रेश लेना है, दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सालन में हम ढेर सारे टमाटर भी तो डाल चुके हैं ना। अगर ज्यादा खट्टा दही लेंगे या पुराना दही लेंगे तो सालन का जायका ही चेंज हो जाएगा। तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और 1 कप दही को फेंट कर डाल दें। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, दही के पानी को भी ड्राई कर लेना है यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर ले। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ही दही का पानी ड्राई हो चुका है, सालन बेहतरीन सा भुन चुका है और माशाल्लाह से अभी कितना जायकेदार लग रहा है। मगर अभी इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और ½ टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। ये सालन के जायके को मजीद बढ़ा देंगे।
बस ये 2 मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये कोई इतना जायकेदार सालन तैयार होता है कि आप इसे किसी दावत में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मजेदार सा जायकेदार चिकन का सालन बनकर एकदम तैयार है। आखिर में इसमें डाल लें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ जूलियन शेप में अदरक और ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। गर्मा गर्म फुलके चपाती के साथ खाकर मजा आ जाएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ग्रेवी कितनी दानेदार बनी है और चिकन माशाल्लाह से अंदर तक गल चुका है। रेसिपी बहुत ही आसान, मुनफरिद और जायकेदार है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। ये चिकन की टेस्टी रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपकी प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।